प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। जीवन के कुछ सत्य इतने कटु होते हैं जो कालजे भी होते हैं। अब देखिए ना, ये हास्य लेख 1973 में लिखा गया था। क्या तब किसी ने ये सोचा होगा कि इतने वर्ष बाद भी लोग, विशेषकर महिलाएं, अपने बढ़ते वजन और प्लेट में रखे स्वादिष्ट व्यंजनों की आंख मिचौली से जूझ रही होंगी? भगवान झूठ ना बुलवाए, भला ऐसी कौन सी महिला या कन्या होगी जो स्लिम ट्रिम, मेरा मतलब सुडौल, नहीं दिखना चाहती होगी? पर ये जो जीव है ना, सारा दोष इसी का है। ना ये स्वाद के चक्कर में पड़े, ना ही आप डाइटिंग के। पर वो भी क्या करे, आंखें भी तो नहीं मानती। अब वो ही मुंह फेर लें तो क्या मजा जो वजन इतना सा भी बढ़ जाए। खैर, अब क्या कहा जाए। वो तो भला हो कि अब योग, सुबह की सैर और जिमिंग ने राह कुछ आसान कर दी है। खाओ भी, खपाओ भी। तो हम तो इतना ही कहेंगे, स्वाद सबका लीजिए, बस वजन मत बढ़ने दीजिए। वरना ये वो ट्रेन है साहब, जो एक बार छूटी तो मुश्किल से ही पकड़ में आती है। खूबसूरत, तंदुरुस्त, हल्का फुल्का और फुर्तीला बदन भला किसको पसंद ना होगा। मैं ये चाह रखकर कोई अनोखी चीज तो नहीं चाह रही। तभी मैंने हसरत से सामने गुजरती हुई मिसेस सूर को देखा, जो 3 बच्चों की माँ होकर भी 18 साल की लड़की लगती हैं। हाय, और मैंने एक ठंडी सी सांस ली। या अल्लाह, कुछ हम पर नजरे करम कर दो। हाय, कैसे कैसे हसीन सरापे तूने बनाए हैं। कुछ अपनी तरफ भी इनायत की नजर होती। मैं यही सब सोच रही थी कि सरला सामने से आती हुई दिखाई पड़ी। वो हांफती कांपती पसीने में डूबी चली आ रही थी। अरे क्यों सरला, खैरियत तो है ना? बड़ी थकी थकी नजर आ रही हो। तुम तो पैदल चलने से बहुत गुरेज करती हो। अरे बड़ा काहे को नाहक परेशान होती हो? सरला, जो हमसे भी सवा थी, बोली, अरे पहले पंखा तो खोलो, ठंडा पानी पिलाओ, फिर कुछ दम में दम आ जाए तो बातें या नसीहत जो भी करती रहना। ठीक ही तो कह रही थी बेचारी, हम मोटों की यही तो हालत हो जाती है। मैंने बड़ी हमदर्दी महसूस की। अच्छा सरला, तुम आराम से बैठो, मैं तब तक कुछ चिप्स और क्रीम कॉफी के लिए नौकर को कह देती हूँ। अरे 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 सलमा, अरे वो गाजर का हलवा भी तो वो जो तुम्हारी बहन ने भेजा है, वो अकेले ही जहर मार करोगी क्या? सरला बड़ी बेतकल्लुफी से बोली। अरे हाँ भाई, अरे मैं तो सचमुच भूल ही गई थी, तुम्हें भेजना ही चाह रही थी, क्योंकि हमारे ये पिंकी और रूमी ये तो बेहतरीन हलवे को भी जहर समझते हैं। देखो तो, कहते हैं मम्मी ये घी और मेवा डालकर खुदा के लिए हम लोगों को हलवा मत खिलाइएगा। भला बताओ तो, कैसे अजीब बच्चे हैं। अरे यही तो उम्र होती है खाने की। और बस फिर हम दोनों मजा ले लेकर चिप्स चबाते रहे, क्रीम कॉफी की चुस्कियां लेते रहे, फिर गाजर का हलवा चला और फिर मुंह नमकीन करने के लिए तले हुए काजू खाए। और अब ख्वाहिश हो रही थी कि कुछ ठंडा सा खाया जाए, इसलिए चॉकलेट मिलाई हुई स्पेशल आइसक्रीम फ्रिज से निकालकर खा ली। मगर न जाने तबीयत को क्या हो गया था कि खा पीकर भी तबीयत खुश नहीं लग रही थी। हम दोनों कुछ देर गप्पे लड़ाती रही कि तभी सरला बड़बड़ा कर उठी। अरे सलमा, वो मैं तो भूल ही गई थी कि तुमसे क्या कहने को आई थी। अरे वो अपनी मार्गरेट है ना, कलकत्ता जा रही है, स्टेशन पर मुलाकात कर लेने को उसने लिखा है और ताकीद की है कि तुझे भी साथ लेती आऊं। अरे वो हथनी तो अब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद और भी फैल गई होगी, नहीं? हाँ बिल्कुल फैली गई होगी, मैंने तपाक से कहा।
बस शाम को दिल्ली एक्सप्रेस जब पटना स्टेशन पर आई तो हम दोनों मार्गरेट से मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुके थे। पूरे प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई मगर मार्गरेट कहीं नजर ना आ रही थी। नाहक ही परेशान हुई हम दोनों ने एक जबान होकर ये कहा ही था कि पीछे से किसी ने हम दोनों की आंखें मूंद ली। अरे भाई, मुझ बेचारी से मिलना नाहक परेशानी ही तो है। अरे मार्गरेट, तुम? हमने हाथ हटाते हुए कहा। मगर ये क्या, ये स्लिम ट्रिम मार्गरेट ये कहाँ से आ गई? वो लुढ़कता रोलर वो कहाँ चला गया? हाय, भला हसीन सरापे में तुम्हें हम लोग क्यों कर पहचान सकते थे? जी हाँ बिल्कुल, उसने जरा अकड़ कर कहा। ये तो डाइटिंग का करिश्मा दिखाने के लिए ही आप लोगों को स्टेशन आने की ताकीद दी थी ताकि सब लोग सबक ले ले। हम दोनों हैरत, खुशी और रश्क के मिले जुले जज्बातों से मार्गरेट को ताक रही थी। सचमुच मार्गरेट कितनी प्यारी लग रही थी। दुरुस्त नाक नक्शा और खूबसूरत रंगत तो उसकी हमेशा से थी, मगर गदलाई ने सबको धुंधला कर दिया था। पर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कलाकार की तस्वीर हो। हम हैरत में डूबे हुए थे कि तभी सीटी पड़ चुकी थी और मार्गरेट दौड़कर अपने कंपार्टमेंट में घुस गई। अच्छा चलती हूँ, 2-2.5 महीने बाद फिर पटना से गुजरूंगी तो तुम दोनों को देखती हूँ। ओके, बाय बाय। और गाड़ी आगे बढ़ गई। दूर तक मार्गरेट की खूबसूरत कलाई नजर आती रही। तब हम लोग ख्यालों की दुनिया से चौंके। हम दोनों ने एक फैसला कर लिया था, एक पक्का फैसला कि हम लोग हरगिज मार्गरेट से कम नहीं। हम दोनों ने इतनी जोर से कहा कि अगल बगल के लोग चौंक पड़े। हम दोनों बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। दोनों के आगे एक ही सोच थी, एक ही मंजिल, वजन घटाना। आखिर सरला ने खामोशी तोड़ी। जानती हूँ सलमा, मोटापे से हार्ट पर गहरा असर पड़ता है। ज्यादा मोटे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और अचानक हार्ट फेलियर हो जाता है। हाँ सरला, और मैंने तो कहीं पढ़ा था कि मोटापे से सर के बाल भी गिरते हैं। हाँ, मैंने एक अखबार में देखा था कि नजरें भी खराब हो जाती हैं। और सुन, तू जानती है कि दांतों की खराबी भी इस वजन की ज्यादती से ही ताल्लुक रखती है। हाँ भाई, और दिमाग की खराबी भी तो मोटापे से ही होती है। तभी किसी ने पीछे से लुकमा दिया। मुड़कर देखा तो मेरे देवर हंसते हुए चले आ रहे हैं। बोले, मैं स्टेशन के पास से फल खरीद रहा था, देखा आप दोनों चुपचाप मुंह लटकाए चली आ रही हैं। मैंने समझा कोई परेशानी है, काहे को टोकूं। फिर चुपचाप आप दोनों के पीछे चलने लगा और आपकी कीमती बातें सुनता रहा। आखिर को मुझसे रहा ना गया। अब जरा ये तो बताएं कि ये मोटापे को क्यों गले लगाए हुए हैं आप दोनों? यही तो हम लोग भी सोच रहे थे। अब आप डॉक्टर हैं तो आप ही बताइए किस तरह वजन कम किया जाए। भाभी, मैंने तो आपको बहुत बार कहा था कि सीरियल यानी गल्ला कम इस्तेमाल कीजिए, फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। वजन घटाने का ये सबसे अच्छा नुस्खा है। आप अमल तो कीजिए, फिर देखिए कैसा फायदा होता है। हाँ, कुछ हल्की फुल्की वर्जिश भी जरूर किया करें। बस मैंने रात भर अपनी डाइटिंग का प्लान बनाया और सुबह से उस पर अमल शुरू कर दिया। मिठाइयाँ, हलवा, घी, मक्खन सब घर में आना बंद। चाय, शक्कर, घी, चावल बिल्कुल नहीं। आलू तो कतई नहीं। हाँ, साग, कद्दू, शलजम वगैरह इस्तेमाल हो सकता है। फल तो कम शक्कर वाले खाए ही जा सकते हैं। देखो तो भला क्या मुश्किल है। बेकार ही इतने दिनों तक जरा से जबान के जायके के लिए इतना बोझा ढोती चली आ रही थी। मगर सुबह जब सोकर उठी तो सोचा कि क्यों ना आज जरा अच्छी तरह से खा पी ही लिया जाए। कल से तो डाइटिंग करनी ही है। इस ख्याल के तहत मैंने बावर्ची को कहा कि आज नाश्ते में मतबक बना दो, कुछ बालाई में अनानास मिलाकर ठंडा कर दो और बादाम की लौंज बना दो। बावर्ची ने कहा,
अरे हुजूर, मतबक के लिए ज्यादा घी की जरूरत पड़ेगी। अंडा और कीमा भी तो उसकी तहों में बिठाना है। अरे तो क्या हुआ, घी का नया टीन खरीद लो और चीजें जरा झटपट बनाना। कल से तो निकोड़ी डाइटिंग करनी ही है। मैंने सोचा कि क्यों ना करीब सरला को भी शामिल कर लिया जाए। वो बेचारी भी डाइटिंग करने ही जा रही है। और मैंने फोन उठाकर नंबर लगा दिया। हेलो सरला, अरे आज यहाँ नाश्ता कर लो, तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता तैयार करवाया है। क्यों, क्या डाइटिंग का प्रोग्राम खत्म कर दिया? उसने मुर्दा सी आवाज में पूछा। अरे नहीं नहीं बहना, सुबह का नाश्ता अच्छे से खा लिया जाए। जरा अच्छी तरह नाश्ता कर लेते हैं, फिर तो डाइटिंग करनी ही है। और बस कुछ देर में सरला आ गई। हम दोनों ने भर पेट कर लाई और बादाम उड़ाए, घी में डूबे मतबक खाए। वाह बावर्ची, आज तो तुमने सचमुच कमाल ही कर दिया। थोड़ी देर बाद सरला कुछ सोच कर बोली, सुनो, क्यों ना आज खाना हमारे यहाँ हो जाए। भाई आज दिल की हसरत मिटा ही ली जाए, फिर तो निगोड़ी डाइटिंग करनी ही है। हाँ ठीक है, खा लेते, मैंने खुश होकर कह दिया। बस फिर क्या था, दोपहर को सरला के खाने की मेज पर मुर्ग, बिरयानी, नरगिसी कबाब, बाखर खानी, दही बड़े, चिप्स, पनीर की मेवा मिली हुई सब्जी, रायता वगैरह था। मीठे के लिए मिक्स फ्रूट और क्रीम वाली पुडिंग थी और मैंने मीठे टुकड़े बनाए थे, वो भी लेती आई थी। खाने के बाद प्रोग्राम पक्का हो गया कि आज रात से बिल्कुल सब्जी भाजी पर गुजर होगा। और रात को सचमुच हम दोनों ने यही सब खाया। मगर ये भी बात थी कि सुबह के नाश्ते और फिर खाने के बाद से तबीयत कुछ भारी भारी हो रही थी। सुबह और दूसरी दोपहर भी सिर्फ उबले गोश्त के टुकड़े पर ही गुजर हुए। हम दोनों एक दूसरे को टेलीफोन करके अपना अपना दिल बढ़ा रहे थे। शाम को नींबू वाली बगैर शक्कर की चाय का पहला घूंट मुंह बनाकर लिया ही था कि फोन की घंटी बज गई। उठाया तो बी सरला थी। बोली, अरे सलमा बेगम, आज राज के बच्चे की सालगिरह पर ना जाओगी? 10 साल बाद उसकी गोद भरी है, ना जाने से तो बुरा मान जाएगी। मैंने जवाब दिया, मगर बहन, हमारा डाइटिंग का प्रोग्राम वो ना गड़बड़ा जाएगा। हाय, तो राज तो अपनी सहेली है, उससे हम लोग कह देंगे कि खाने पीने की भैया माफी है। मगर राज के यहाँ माफी ना चली। वो बोली, हाय छोड़ो मरी ये डाइटिंग कर लेना बाद में, मैं तो बगैर खाए पी नहीं जाने दूंगी। और जब किसी ख्वाहिश को दबाया जाए और उसके बाद उसे पूरा होने का मौका मिले तो वो ख्वाहिश सर उठा ही लेती है। इसीलिए हम लोग खाते रहे, खूब दिल भर कर मजा ले लेकर खाते रहे और फिर हर लुकमा के साथ ये भी दिल में कहते रहे कि कल से पक्की डाइटिंग शुरू करेंगे। मगर दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा हुआ ये शहर, आए दिन कहीं शादी, कहीं छठी, कहीं सालगिरह, हर 2-4 दिन पर दिन भर की तपस्या शाम को टूटती रही। किसी दिन बच्चों की फरमाइश पर कुछ अच्छा पकवान बना तो तबीयत को दबाते दबाते वो भी खा लिया। और इसी तरह 15 दिन गुजर गए। ख्याल हुआ कि चलो वजन कर लिया जाए। हाय तौबा, ये मशीन कुछ खराब है क्या? पूरे 5 पाउंड वजन और ज्यादा। या अल्लाह, अब क्या करूं? अभी आपने सुना हास्य लेख वजन बढ़ता ही गया। लेखिका थी आसमा अहमद। वाचन था सविता शर्मा का। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक उदय चंद शर्मा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।